Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching office.com.pk and today's lecture is about the fourth and final kind of microorganisms, which is called as fungi. Fungi is the group of organisms which can be unicellular or multicellular. So, fungus or fungi is a member of group of eukaryotic organisms, which includes microorganisms. For example, yeast is a microorganism which is included and is a type of fungus. Molds and other mushrooms, etc., are the types and kinds of fungi which are included in this group. अगर हम इनके बात करें करैक्टरिस्टिक की, तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक मैंने आपको इसमें बताया है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिंगल सेल से बनी हुई हैं और कुछ जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। फंजाई की कुछ टाइप्स को अगर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम है, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे उनकी जो बॉडी है वो प्लांट लाइक है, बट उनकी बॉडी प्लांट लाइक नहीं होती और ना ही वो प्लांट किंगडम में आते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर एज फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय दिस प्रोसेस. Instead, they obtain their food from the surface where they grow. So, मूविंग टूवर्ड्स अदर करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंगस जो है हमारे पास ये दो तरह की हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक भी और मैक्रोस्कोपिक भी. माइक्रोस्कोपिक जो फंजाई है हमारे पास, इट मीन्स कि इसके अंदर सारी की सारी वो वाली काइंड्स आ जाएंगी जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं. जबकि मैक्रोस्कोपिक का जो वर्ड है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. इट मीन्स कि वो वाले ऑर्गेनिज़म जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उनको मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स या मैक्रोस्कोपिक फंगस भी कह सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी है फंगस की, मशरूम्स की एग्जांपल है. अगर मैं माइक्रोस्कोपिक फंजाई की आपको एग्जांपल दूं, तो इसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल आ जाती है वो आती है यीस्ट की. यीस्ट जो है वो कभी भी आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, जबकि उसको डिटेल में ऑब्ज़र्व करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. There is vast or diverse variety of fungus found all over the world. The place where fungus grows is very moist in nature and there must be humidity for the growth of fungus. और वो जो वैरायटी है, अगर हम वैरायटी की बात करते हैं, उसके अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन मशरूम है, यीस्ट है और मोल्ड है. Another important characteristic which is discussed earlier, that fungus is not capable of making its own food. ये सारे के सारे जो हैं ये जिस सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उसी से ही अपनी फूड को भी ऑब्टेन करते हैं. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन विच ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन फूड. इंस्टेड इट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम अदर सर्फेसेस. So, these are some of the few characteristics which make fungus different from the plant species. इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि फंगस को भी हम पैरासिटिक इन नेचर कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस सरफेस के ऊपर ग्रो करती है उस सरफेस की जो एक्टिविटीज़ हैं और उस सरफेस के ऊपर होने वाले जो फंक्शंस हैं उनको बैडली इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ का जो सरफेस होता है वो गल सड़ जाता है और एज अ रिज़ल्ट फंगस जो है वहाँ पे तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है. Now moving toward the example that how fungus destroy the food or other things. First of all, I would like to give example of the stale bread. Stale कहते हैं बासी को. जो बासी ब्रेड होती है उसके ऊपर अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो एक साइड पे या पूरी ब्रेड पे भी सम टाइम एक ग्रीन सी जो स्ट्रक्चर है वो आना शुरू हो जाता है और ब्रेड में से एक स्पेसिफिक स्मेल आती है. अब स्मेल और इस गंदगी को लेके मैं आपको फंगस का जो वर्ड है, जो फंजाई का वर्ड है, उसका मीनिंग बता देती हूँ. फंजाई का मतलब होता है डिसएम्बिगुएशन. डिसएम्बिगुएशन मीन्स के करहत वाला, जिससे देखकर जो है वो करहत आए, जिसे देखकर आपको इरिटेशन फील हो, उसको डिसएम्बिगुएशन कहते हैं. स्टेल ब्रेड की मैं आपको बात बता रही हूँ कि ये वो ब्रेड है जिसके ऊपर एक साइड पर फंगस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है एंड आफ्टर इट्स ग्रोथ वो पूरी की पूरी ब्रेड को कवर कर लेती है और पूरी ब्रेड में से एक स्पेसिफाइड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है.
और अगर आप एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करें, आफ्टर वन ब्रेड, पूरी की पूरी जो आपके साथ और ब्रेड्स पड़ी हैं, उसका पूरा का पूरा जो लोफ ऑफ ब्रेड है वो बाकी ब्रेड्स पे भी आहिस्ता आहिस्ता से वही फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। देन रॉटिंग फ्रूट्स की रॉटिंग की बात करें, सो इफ़ फ्रूट्स आर केप्ट इन मॉइस्ट प्लेसेस कंटिन्यूसली, आइदर इन रेफ्रिजरेटर और आउटसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, देन दे कैन ऑल्सो बी अटैक्ड बाय द फंजाई। किस तरह से कि आप देखते हैं कि हम लेमन वगैरह को मोस्टली ऑल द टाइम रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ही रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर में रहने के बावजूद भी वन साइड ऑफ लेमन इज़ इफेक्टेड बाय फंगस। इट शोज़ द ग्रीन और वाइट स्ट्रक्चर ऑन इट्स वन साइड, और वहाँ से वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से पूरे का पूरा जो लेमन है दैट बिकम डिस्ट्रॉयड एंड अटैक्ड बाय द फंगस। So these are some example that how fungus badly affects our food. उसके बाद ये उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हो गए जो फूड के ऊपर हमें नज़र आते हैं। उसके बाद कुछ फंजाई ऐसी हैं जो एडिबल हैं, इट मीन्स कि आप उनको खा सकते हैं, बट नॉट ऑल फंगस और ऑल फंजाई इज़ कंसिडर टू बी एडिबल। बहुत सारी फंजाई की ऐसी टाइप्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और पॉइजनस हो सकती हैं, दैट कैन कॉज इवन डेथ ऑन सिंगल ईट। सो एडिबल फंजाई इंक्लूड मशरूम जो हैं उनको फंजाई के अंदर इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि मशरूम देखने में तो एक प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर की तरह ही लगती हैं, बट दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, और ये भी अपनी जो फूड है जिस सरफेस के ऊपर ये ग्रो करती हैं वहीं से ये ऑब्टेन करती हैं। सो दैट इज़ वाई मशरूम इज़ प्लेस्ड इन द किंगडम ऑफ फंजाई। अच्छा जी। दैन अगर और मशरूम्स के मैं आपको यूजेस बताऊं तो मशरूम आपको जो जितने भी हमारी एडिबल्स हैं लाइक पिज़्ज़ा एक्सेट्रा, उसके अंदर हम मशरूम्स को ऐड करते हैं। अगर मैं आपको इसका डिटेल स्ट्रक्चर समझाऊं कि मशरूम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, तो इसकी बॉडी के अंदर आपको नज़र आएगी कि इसकी स्टेम है एक, जिसके साथ इसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो अटैच्ड होता है। इसके अलावा इसकी स्टेम के ऊपर कैप है और कैप के साथ इसकी गिल्स अटैच्ड हैं। ये देखने में आपको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको हम अपनी फूड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन वी शैल टॉक अबाउट द पॉइजनस फंजाई वो वाली फंजाई होती हैं जिनके अंदर लार्जर क्वांटिटी में और हायर क्वांटिटी में हमारे पास पॉइजन मौजूद होता है। इवन ये अगर आप एक दफ़ा भी खा लें या इसका 1/4 पोर्शन भी आप टेस्ट कर लें तो इसका पॉइज़न इस हद तक हाईली आपको इफ़ेक्ट कर सकता है कि उसी टाइम जो है वो डेथ हो जाती है, बिकॉज़ फंजाई के अंदर मौजूद जो पॉइज़न होता है वो डायरेक्ट अटैक करता है नर्वस सिस्टम के ऊपर, और जैसे ही आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इससे इफ़ेक्ट होता है, फौरी तौर पर जो नर्व्स हैं वो अपना काम करना छोड़ देती हैं और एज अ रिज़ल्ट आपका ब्रेन कम्प्लीटली डेड हो जाता है। Then there is third kind of fungi which is called as decomposer fungi. Decomposers क्या होते हैं? Decomposers वो वाले organisms होते हैं जो कि which feed on dead organism and as a result they increase the soil fertility. fungi बहुत ज़्यादा ऐसी हैं हमारे पास जो कि dead organism either plants और animal उसके ऊपर ये grow करके तो उसकी बॉडी को एज a nutrition यूज़ करती हैं, and as a result they increase the fertility of the soil, और fertility of a soil increase होगी तो definitely the growth of the plants will also increase. ये कुछ फंजाई की हमने टाइप्स पढ़ी हैं विच इंक्लूड एडिबल फंजाई, पॉइजनस फंजाई एंड डिकम्पोजर फंजाई. Here we see that some of these fungi are useful for us while some are harmful for us, but for human body fungi is always considered as harmful, क्योंकि अगर human body के ऊपर fungi की growth हो जाती है तो वो हम उसके लिए पूरी body के लिए जो है वो harmful हो सकती है. इनफैक्ट आपका वो वाला पार्ट जिसके ऊपर फंगस ग्रो कर रही है उस बॉडी पार्ट को कट करना भी पड़ सकता है. सो मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ फंजाई की वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर होती हैं उनको हम कहते हैं रिंग वॉर्म एंड एथलीट्स फुट. ये मोस्ट कॉमन 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं जो हमें हो सकती हैं. अब रिंग वॉर्म कैसी डिजीज़ है? इफ़ योर बॉडी इज़ इफ़ेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन एनी पार्ट, तो वहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, और वो जो स्ट्रक्चर है आपका उसको हम रिंग वॉर्म बोलते हैं. रिंग वॉर्म का दूसरा नाम जो है वो डर्मेटोफाइटोसिस है. डर्मेटोफाइटोसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सबसे पहले आपकी स्किन के ऊपर आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर को इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद ये जो फंगस है इसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन के जो इनर लेयर्स हैं उस तक पहुंच जाती है.
और रिंग वॉर्म इज़ यूजली एंड स्पेसिफिकली यूज टू डिस्क्राइब टीनिया कॉर्पस, जिसके अंदर आपकी जो बॉडी है वो रेड रेड से रैशेस शो करना शुरू कर देती है। और जो इसकी सेकंड डिजीज़ है फंजाई की वो है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट इज़ कॉज्ड ऑन योर फीट, जब अगर आपकी जो पाँव हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपने सॉक्स के अंदर या शूज़ के अंदर उनको रखा है, एज अ रिजल्ट योर फीट बिकम मॉइस्ट इन नेचर, और उसकी वजह से आपकी फ़िंगर्स के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता से फंगस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आपको फ़िंगर्स के ऊपर हल्की हल्की सी जो इरिटेशन है वो फ़ील होती है, आपके पाँव के अंदर दर्द भी महसूस होती है, और वही जो है उसको हम कहते हैं एथलीट्स फुट। इसका नाम एथलीट फुट क्यों है? क्योंकि मोस्टली एथलीट्स जो हैं वो एवरी टाइम दे यूज़ टू वियर सॉक्स एंड शूज़ ऑन देयर फीट, एंड एज अ रिज़ल्ट दे मोस्टली फेस दिस टाइप ऑफ डिजीज़, तो इसको हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं। ये हो गया इसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट। अगर हम इसके जो टाइप है उसके मज़ीद एडवांटेजेस देखना चाहें तो हमारे पास एक यीस्ट है। यीस्ट वो फंगस की टाइप है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो एडिबल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ एक तरफ हम देख रहे हैं कि फंजाई की एक टाइप है जो कि ब्रेड को स्पॉयल कर रही है, जबकि दूसरी टाइप जो है यीस्ट वो ब्रेड मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू मेक एंटीबायोटिक्स फॉर द क्योर और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़, you must have yeast for their treatment and for their cure. So here in this lecture you see about the details of fungi, the characteristics of fungi, the properties of fungi, that how they appear and how they look, the structure of different types of fungi, and you also knew about the different types of diseases which are caused by fungi. सो इन दिस लेक्चर आपको समझ में आ गई होगी कि जितनी भी काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।